हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ एंड कैलकुलस पढ़ेंगे। तो बेसिक ऑफ मैथ एंड कैलकुलस में हम लोग किन किन टॉपिक का अध्ययन करेंगे उनको बताते हैं। पहले तो हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री को अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। थर्ड नंबर, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर, ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन। सिक्स नंबर, ग्राफ पढ़ेंगे। सेवन, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन। 8 नंबर, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन। और लास्ट टॉपिक लॉग पढ़ेंगे। लॉग। तो बेसिक मैथ एंड कैलकुलस में हम लोग क्या क्या जानेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री को जानेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, थर्ड नंबर बाइनोमियल थ्योरम, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लॉग को अंतिम पढ़ेंगे। करेक्ट। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को शुरुआत करते हैं। करेक्ट। आज ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री उसे, जैसे कि हम एक जगह खड़े हैं और कोई दूसरा किसी पेड़ या खंभे में चढ़ रहा हो, तो पहले जहां पेड़ के नीचे खड़ा है उस जगह से लेंगे, उसके बाद वो चढ़ गया हो तो वहां उस चढ़े हुए को देखेंगे तो उसको एंगल नाम देंगे। करेक्ट। एंगल क्या देता है हमको? एंगल डायरेक्शन का पता लगा देता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो लगे लिखेंगे हम लोग एंगल सेंस एंगल क्यू सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसका पता लगेगा डायरेक्शन का नाम है। करेक्ट। और इसे देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री दो प्रकार से होती है। एक एल्जेब्रिक फंक्शन पे बेस्ड होती है, एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसमें ओनली 30 डिग्री लिखा हो, वो क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन। सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? जिसमें हमें साइन कॉस टैन का पता है।
जिसमें साइन हम साइन की बेस पे लिखते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। तो हम लोगों ने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहेंगे, जिसमें डायरेक्शन का पता हो। ट्रिग्नोमेट्री में क्या देती है, डायरेक्शन का पता। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग दो प्रकार से फंक्शन लिखते हैं, एक एलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्राइगोनिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। करेक्ट। अगर हम किसी बाल को सीधे या स्ट्रेट में रखें तो उसे कितने एंगल पे देखेंगे, 0 एंगल पे। करेक्ट। यदि किसी बाल को, ये बाल हो गई, उसे 0 एंगल पे देखते हैं, इस पे 0 एंगल, तो वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। अगर हम उसी बाल को घुमा के या ऊपर करके देखें तो क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी, वो भी हमें क्या देगी, डायरेक्शन। करेक्ट। ये कोई बाल है, उसे हम घुमा के देखें, घुमा के देखें। करेक्ट। तो क्या होगा, हमें क्या देगा, एंगल देगा। एंगल मान लेते हैं थीटा। करेक्ट। तो उसे क्या कहेंगे, पैराबोलिक। पैराबोलिक। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या देती है, गिव एंगल गिव सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्या देता है हमें, डायरेक्शन का पता चलता है। और ट्रिग्नोमेट्री को कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एक एलजेब्रिक फंक्शन होता है, एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। करेक्ट। जिसमें हम किसी बाल को 0 एंगल पे देखते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगी। अगर हम उसी बाल को थोड़ा एंगल दे दें या ऊंचाई समय के तो उसे पैराबोलिक बोलेंगे। करेक्ट। अब क्या करेंगे, अगर हम किसी सर्कल ले लेते हैं, सर्कल ले लें, सिस्टम ले लें, अगर किसी सर्कल को हम ले लें, ये हो गया सर्कल। करेक्ट। अगर इस सर्कल को हम लोग, सर्कल के केंद्र बिंदु से एक रेडियस खींचिए। क्या, रेडियस। करेक्ट। अगर रेडियस को हम लोग, रेडियस को जिस सर्कल में मिलाएंगे वहां उसको ए बिंदु मान लेंगे, कोई ए बिंदु है। अगर हम ए बिंदु से कुछ दूरी चले, कहा कुछ दूरी तय करें, मान लीजिए कुछ दूरी कितना तय कर ले, बी बिंदु तक, बी बिंदु तक हमने कुछ दूरी तय की। अब उस जगह को हम लोग केंद्र बिंदु से देखें तो एक लाइन खींचेंगे तो हमें क्या देगा, हम लोग केंद्र बिंदु से ए को देख रहे थे। करेक्ट। जब ए को देखा तो ए वाला बंदा कुछ दूरी तय करके बी पे पहुंच गया। जब बी पे हम केंद्र बिंदु खड़े हैं, केंद्र बिंदु से देखते हैं बी की दूरी, तो हमें एक एंगल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एंगल। उस एंगल का नाम क्या देंगे, थीटा। करेक्ट। उस एंगल को क्या देंगे, थीटा। और ए से बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, आर बोलेंगे। आर इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, आर। तो हम लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़े होंगे कि एंगल बराबर, एंगल इक्वल
आर्क अपॉन रेडियस। तो हम लोग कक्षा 8वीं या 7वीं पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे? एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, करेक्ट। आर्क को हम लोग किसमें देखेंगे? आर्क में भी हम लोग दूरी तय किए हैं, दूरी को किसमें नापेंगे? मीटर में। और रेडियस को भी क्या देखेंगे? मीटर में, करेक्ट। तो आर्क की यूनिट क्या होगी? मीटर, रेडियस की भी मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो ये क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन लेस होगी, करेक्ट। इसकी यूनिट क्या होगी? एंगल की यूनिट की नाम क्या होगी? रेडियन होगी। क्या होगी? रेडियन, करेक्ट। हम लोगों ने क्या देखा? एक सर्कल के केंद्र बिंदु से आर्क दूरी की तय करते हैं, क्या नाम देंगे? आर देंगे। और वह ए बिंदु से कुछ दूरी तय करके किसी बिंदु बी पे जाता है, तो हम केंद्र बिंदु से देखते हैं बी बिंदु की दूरी को देखेंगे तो क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा, जिस एंगल का नाम देंगे थीटा, करेक्ट। तो हम लोग एंगल इक्वल क्या पढ़े हैं? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को भी हम लोग मीटर में लेंगे, रेडियस को भी मीटर में। तो क्या बनेगा? मीटर से मीटर कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल की डायमेंशन लेस हो जाएगा और इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी, करेक्ट। अगर हम लोग देखें तो आर इक्वल क्या होता है? आर की इक्वल है आर थीटा के, इसके आर थीटा। आर किसके इक्वल है? आर थीटा, आर थीटा। अगर हम लोग आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लेंगे? आर। और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, करेक्ट। अगर हम लोग आर को बढ़ाएंगे तो रेडियस भी बढ़ेगा, नहीं सॉरी, तो लेते हैं थोड़ा। अगर हम इसको लेते हैं एक्स इक्वल ए अपॉन बी, करेक्ट। ए अपॉन बी, अगर हम एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए को देखेंगे, ए को देखेंगे तो अगर एक्स को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। अगर हम एक्स को घटाएंगे तो एक्स डिक्रीज होगा, तो ए भी डिक्रीज होगा। इसको क्या नाम देंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या नाम देंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करेक्ट। इसको क्या कहेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करेक्ट। अगर हम एक्स, अगर हम एक्स अपॉन इक्वल 1 अपॉन बी लें या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां इनवर्सली साइन लगाते हैं, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी, तो क्या होगा? अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो बी क्या करेगी? डिक्रीज होगी। अगर हम एक्स को डिक्रीज करेंगे तो बी इंक्रीज होगी, करेक्ट।
इसको क्या नाम देंगे हम लोग? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोगों ने क्या देखा? एंगल इक्वल आर अपान रेडियस, जो कि डायमेंशन लेस होता है एंगल, और यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। अगर हम आर इक्वल आर थीटा लेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, करेक्ट। अगर x इक्वल ए अपान बी लेते हैं तो x को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए केस रखते हैं तो x इंक्रीज होगा तो ए भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो ए भी डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंगे b को तो x इंक्रीज करेंगे तो b डिक्रीज हो जाएगी, x को डिक्रीज करेंगे तो b इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखेंगे? सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? छोटी कक्षा में पढ़े होंगे आप लोग। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r, करेक्ट। जब हम किसी सर्कल में किसी बिंदु ए मान लेते हैं, ए से दूरी को चारों तरफ रोटेट करते हैं, सर्कल के चारों तरफ चलते 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 फिर उसी बीच में दूरी पे आ जाए तो कितना होगा? कितना चले हम लोग? 2 पाई r, करेक्ट। पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई r। और अगर सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर, और सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। आइए अब देखते हैं, अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो अगर किसी सर्कल कोई सर्कल लें, कोई सर्कल लिए हम केंद्र बिंदु से एक रेडियस नीचे, रेडियस क्या मान ले? जिस बिंदु पे मिला है सर्कल के ए मानते हैं, करेक्ट। कुछ दूरी तय करते हैं, कुछ दूरी तय करके किसी बी बिंदु पे जाते हैं। बी बिंदु से केंद्र बिंदु को मिला देते हैं, करेक्ट। के बिंदु से मिला देते हैं। केंद्र बिंदु क्या है? ओ है, ओ मान। अगर हम रेडियस को आर मान लेते हैं और आर को आर, करेक्ट। अगर हम केंद्र बिंदु से ए दूरी रेडियस को बढ़ाएं तो क्या होगा? अगर हम रेडियस को बढ़ाएं किसी ए डैश से लेके ए डैश, करेक्ट। ऐसे ही हम लोग बी बिंदु को भी बढ़ाएं तो कहां तक बढ़ाएंगे? किसी बी डैश से, करेक्ट। अब वहां से ए और बी की डिस्टेंस देखेंगे, उसे क्या मान लेंगे? r2, इससे क्या मान लेंगे? 1। अब क्या देखेंगे कि हम लोग
फिर R1, इसको R2। हम देखेंगे कि R2 बड़ा है इससे, R1 से, करेक्ट। R2 किससे बड़ा है? R1 से। RC2 किससे बड़ा है? R किससे बड़ा है? R किससे बड़ा है? R फर्स्ट से। R सेकेंड किससे बड़ा है? R फर्स्ट से। अगर हम R इक्वल R थीटा माने तो, R इक्वल R थीटा माने तो इसमें हमारा थीटा कांस्टेंट होगा, थीटा कांस्टेंट होगा और रेडियस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। थीटा क्या है? कांस्टेंट है, रेडियस क्या है? चेंज हो गया, करेक्ट। क्या होगा? आर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेडियस भी इंक्रीज होगा, करेक्ट। क्या हुआ? हम लोग आर को बढ़ाएं, हमारा रेडियस भी बढ़ेगा, करेक्ट। इसी प्रकार अगर हम फिर से कोई सर्कल लेते हैं, कोई सर्कल लिए, सर्कल के बिंदु से रेडियस खींचे, किसी ए बिंदु पे क्या माने? ए माने, करेक्ट। फिर ए बिंदु से कुछ दूरी तय की हम लोग किसी बी बिंदु पे, कोई बी बिंदु पे। अगर हम फिर हम ए बिंदु से किसी बी डैश की दूरी तय करें, किसी बी डैश से, ये क्या हो गया? इस बी को केंद्र से मिला देते और बी डैश को भी केंद्र से मिला देंगे। इसको क्या नाम देंगे? आर फर्स्ट, और इसे क्या देंगे? आर सेकेंड, करेक्ट। ये क्या है? थीटा फर्स्ट, और ये क्या है? थीटा सेकेंड, करेक्ट। हम लोग देखते हैं कि इसमें R इक्वल R थीटा, R इक्वल R थीटा, R इक्वल R थीटा। तो क्या थीटा? तो इसमें थीटा क्या है? चेंज हो रहा है, और रेडियस क्या है? सेम, कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, करेक्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा, करेक्ट। आर क्या हो रहा है? आर इंक्रीज हो रहा है तो आर इंक्रीज हो रहा है तो थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आर डिक्रीज होगा तो थीटा भी डिक्रीज होगा। थीटा टू किससे बड़ा है? थीटा वन से। और आर को आर सेकेंड किससे बड़ा है? आर फर्स्ट से। हम लोग क्या देखें? अगर
चेंज होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा। करेक्ट। इसमें रेडियस चेंज होगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा, इसमें रेडियस कांस्टेंट रहेगा, थीटा चेंज होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग एंगल, यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ें। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक तो 3 प्रकार के होते हैं। यूनिट ऑफ एंगल, एंगल बेसिक जैसे देखें तो 3 प्रकार से होते हैं। पहला क्या है? रेडियन। सेकेंड क्या है? डिग्री। थर्ड क्या है? सेक्सागोनल, सेक्सागेसिमल। सेक्सागेसिमल को हम लोग हमारे स्तर में नहीं है, ये उच्च स्तर में है, हम लोग रेडियन और डिग्री को लेके चलेंगे। करेक्ट। तो आइए समझते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बनाए, सर्कल को लेंगे तो और एक रेडियस के बिंदु से हम लोग किसी एक बिंदु के बीच की दूरी को रेडियस मानेंगे। हम लोग एक बिंदु से वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते फिर उसी बिंदु ए पे आ जाते हैं। कितना डिग्री रोटेट किए? 360 डिग्री, 360 डिग्री। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? एंगल इक्वल कितना क्या पढ़े? आर का मान, आर का मान रेडियस। तो आर कितना हुआ? 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो लिखेंगे हम लोग आर का मान 2 पाई आर, रेडियस को आर लिखेंगे, रेडियस से रेडियस कैंसिल। एंगल इक्वल 2 पाई। करेक्ट। अगर हम पाई का मान रखें तो पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री। तो एंगल इक्वल 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। करेक्ट। 360 डिग्री। हम लोग क्या लिखें? पाई रेडियन बराबर, पाई को क्या कहेंगे? पाई रेडियन। सही है। करेक्ट। तो आगे चलते हैं, एंगल कन्वर्जन फार्मूला देखते हैं। तो
एंगल कन्वर्जन फार्मूला क्या देखेंगे, थ्योरी डालेंगे। एंगल कन्वर्जन फार्मूला, एंगल कन्वर्जन फार्मूला। अगर हम लोगों को डिग्री से रेडियन में बदलना हो, डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, पाई पास 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई पास 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। हम लोग डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करें तो पाई पान 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई 180 डिग्री अपॉन पाई, करेक्ट। तो आइए देखते हैं कन्वर्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेटर तरह से। चलिए कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेडियन से डिग्री मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल समझते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या लेंगे, पाई बार 2 रेडियन। जैसे हमें इस पाई बार 2 रेडियन को चेंज करना हो डिग्री में तो क्या करेंगे, पाई बार 2 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 90 क्या है 90 डिग्री, करेक्ट। ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पाई पान 8, 2 पाई पान 8 ले लेते हैं रेडियन। इसे कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 2 पाई पान 8 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 8 से 8 में 16, 4 बटा 8 पंचे 40, कितना होगा 25 ना 50 डिग्री, करेक्ट। कितना आया 15 डिग्री। मल्टीप्लिकेशन से ये 8 दूनी 16, 20 बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंचे कितना होगा 22 ना 44, 5 दूनी 10, 45 डिग्री आएगा, करेक्ट। ऐसे हम लोग डिग्री से
डिग्री से अगर रेडियन में है, डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बार 180 डिग्री। करेक्ट। एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे 30 डिग्री लेते हैं। 30 डिग्री वाला अगर हम रेडियन चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 इंटू पाई अपॉन 180। करेक्ट। तो 0 से 0 कैंसिल, तिरछा से तिरछा 18। करेक्ट। कितना आया, पाई अपॉन 6 रेडियन। ऐसे ही 90 डिग्री लेते हैं। 90 डिग्री में क्या कर देंगे हम लोग, 90 किसका मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 2 अपॉन पाई अपॉन 2 रेडियन। पाई अपॉन 2 रेडियन। करेक्ट। ये हो गया हमारा रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का। करेक्ट। आगे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री किसे कहेंगे हम लोग, जिसमें 3 एंगल हो। करेक्ट। इसे कहेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहेंगे, 3 एंगल जिसमें 3 एंगल हो, उसे क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, या उसे ट्राइगोनल रेशियो, या तो क्या कहेंगे, ट्राइगोनल रेशियो। तो वाई बनाते हैं हम लोग ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाते हैं, दिख रहे ना ट्रायंगल, हाँ करेक्ट। इसे क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, 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 हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस, बेस। करेक्ट। तो परपेंडिकुलर को यह से प्रस्तुत करेंगे, हाइपोटेनस को ये से प्रस्तुत करेंगे, बेस को ये से प्रस्तुत करेंगे। करेक्ट। क्या करेंगे, आधार, लंब, कर्ण। करेक्ट। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, हाइपोटेनस को कर्ण कहेंगे, बेस को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। करेक्ट। अगर हम इस तरह से थीटा मान लें, इसको 90 डिग्री मान लें, 1 डिग्री करने होगा,
आइए निकालते हैं। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि साइड में एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। क्या लिखेंगे पहले हम लोग 19 डिग्री 19 प्लस थीटा प्लस इसको क्या मानेंगे एक्स मानेंगे। पूरा कितना एंगल होंगे, कितने डिग्री का 180 डिग्री 180 डिग्री, करेक्ट। अगर हम x इक्वल 180 डिग्री माइनस 19 डिग्री माइनस थीटा, कितना आएगा 180 में 90 घटा 90 माइनस थीटा, कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्या आया 90 माइनस थीटा। तो इसी प्रकार आप देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसको कैसे प्रूव करें, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्या डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कैंसिल, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को क्या लिखेंगे पी अपॉन एच इसमें है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, बी अपॉन एच इसमें है कॉस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज प्रूव्ड, करेक्ट। दूसरी आइडेंटिटी लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको प्रूव करेंगे तो क्या होगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, राइट। तो इसमें डिवाइड किसका करेंगे पी स्क्वायर का, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, करेक्ट। तो पी स्क्वायर कैंसिल, तो 1 हुआ प्लस अब बी स्क्वायर बी अपॉन पी किसमें है बी अपॉन पी कॉट में, क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, एच अपॉन पी किसमें है कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस में है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हुआ दैट इज प्रूव्ड, दैट इज प्रूव्ड। एक आइडेंटिटी और देखते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करेंगे तो क्या होगा, हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, किससे डिवाइड कर देंगे बी स्क्वायर से, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, करेक्ट। ओ सॉरी बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो
पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल, पी अपान बी किस में है, पी अपान बी किस में है, tan, तो यहां लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर से कैंसिल, 1 आ गया, एच अपान बी किस में है, सेक स्क्वायर थीटा, यहां क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट, दैट इज प्रूव्ड। क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, करेक्ट, समझ में आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब क्या पढ़ेंगे, यूजफुल वैल्यू, आइए वैल्यू देखते हैं, करेक्ट। हेडिंग डालेंगे यूजफुल वैल्यू, यूजफुल वैल्यू, यूजफुल वैल्यू में सराउंडिंग बनाइए पहले, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, करेक्ट। आगे बना लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे पहले, साइन, साइन, साइन का 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, साइन का 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसी का उल्टा करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2, 135 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2, 150 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2, 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0, करेक्ट। क्या हो गया, साइन थीटा। अब क्या लेंगे, कॉस, कॉस तो देखेंगे क्या होगा, यहां से बात करेंगे, 90 डिग्री का जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 0 डिग्री का मान 1 आ जाएगा, 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, और 30 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, और 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, करेक्ट। फिर हम इसको
उल्टा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, cos थीटा में माइनस लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या लिखेंगे, -1/2 माइनस 1/√2 माइनस √3/2 माइनस 1। करेक्ट। हम लोग क्या लिखे, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1, 120 डिग्री का मान √3/2। ऐसे लिखे √3/2, 60 डिग्री का मान 1/90 डिग्री से जिधर हम लोग आगे जाएंगे मान को पीछे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। 120 डिग्री का मान √3/2, 135 डिग्री का मान 1/√2, 150 डिग्री का मान 1/2, 180 डिग्री का मान 0। करेक्ट। अब cos थीटा का मान देखते हैं। cos थीटा का मान जस्ट उल्टा कर देंगे। cos थीटा का मान 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान √3/2 और 45 डिग्री का मान 1/√2। करेक्ट। cos 90 डिग्री का मान 0, cos 120 डिग्री का मान -1/2, cos 135 डिग्री का मान -1/√2, 150 डिग्री का मान -√3/2, 180 डिग्री का मान -1। करेक्ट। आप देखते हैं tan थीटा का। tan थीटा में क्या करेंगे हम लोग, अगर एक का मान 0 में लेंगे क्या होगा, 0 0। tan 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। करेक्ट। अब फिर tan 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, √2 से √2 कैंसिल, क्या आएगा 1 आ जाएगा। करेक्ट। फिर हम लोग tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। फिर हम लोग tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे, 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। फिर वही प्रक्रिया, 2 से 2 कैंसिल, -√3, √2 से √2 कैंसिल, -1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा -1/√3। फिर 1 से 0 कहेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। करेक्ट। ये क्या होगा हमारा यूजफुल वैल्यू साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा का। करेक्ट। याद कर लीजिए, इसके बहुत जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन यूजफुल वैल्यू साइन, cos, tan। करेक्ट। तो आइए कुछ पॉइंट देखते हैं। पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन +1। करेक्ट। साइन थीटा मैक्सिमम +1, साइन थीटा मिनिमम -1। कॉस का क्या है, कॉस का क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, कितने से, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। इसमें क्या लिखेंगे, -1 लेस देन cos थीटा लेस देन +1। करेक्ट। cos थीटा मैक्सिमम +1, cos थीटा मिनिमम -1। तो आइए देखते हैं cot थीटा। cot थीटा क्या है, -∞ से
माइनस इन्फिनिटी लेस देन tan थीटा लेस देन +1 क्या है, या इस तरह से पढ़े +1 मोर देन tan थीटा मोर देन माइनस इन्फिनिटी से, करेक्ट। आइए अब ग्राफ के बेस पे समझते हैं हम लोग, ग्राफ के बेस पे समझते हैं। ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो ग्राफ में क्या समझेंगे, पहले साइन थीटा ग्राफ समझते हैं। साइन थीटा समझते हैं। एक ग्राफ बनाइए, ऊपर जाएंगे हम लोग तो +1, नीचे जाएंगे तो -1, करेक्ट। साइन थीटा ग्राफ करेक्ट, यहां क्या हो जाएगा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, यहाँ क्या देंगे 270 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री, करेक्ट। साइन थीटा क्या रहेगा 0 to 180 डिग्री तक पॉजिटिव रहेगा और 180 से 360 डिग्री से नेगेटिव रहेगा, करेक्ट। समझ में आया। आज देखते हैं cos थीटा का, cos थीटा में cos थीटा का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इसमें भी +1 -1, करेक्ट। तो cos थीटा का क्या बनाएंगे हम लोग, cos थीटा का ऊपर से बनता है, करेक्ट। यहां क्या होगा 0 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 180 डिग्री, यहां 270 डिग्री, करेक्ट। तो cos थीटा में 0 to 90 डिग्री क्या आता है पॉजिटिव रहता है और 90 to 270 डिग्री तक निगेटिव होता है, करेक्ट। साइन थीटा में 0 to 180 डिग्री तक पॉजिटिव होता है, 180 से 360 डिग्री तक नेगेटिव होता है। और cos थीटा में 0 to 90 डिग्री में पॉजिटिव रहता है, 90 to 270 डिग्री तक नेगेटिव रहता है, करेक्ट। आइए देखते हैं जीरो को प्लस करते हुए क्या आता है, माइनस करने पे क्या आता है, इन्फिनिटी कब आता है। आइए देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग जीरो में +1 जोड़े तो कितना आएगा 1 आएगा। अगर 0 में -1 करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, करेक्ट। अगर हम 0 में 0/1 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अगर हम 1/0 करें तो इनफिनिटी आएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। 0 में प्लस करेंगे 1 का
1 आएगा, और 0 में माइनस करेंगे 1 का, -1 आएगा, और 0 में 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, अगर हम 1/0 करेंगे तो इनफिनिटी आएगा। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे इसीलिए न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल आते हुए गलती कर लेते हैं। करेक्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ ट्रेंडिंग एंगल जो कि हमारे न्यूमेरिकल में हर जगह पूछेगा। कुछ ट्रेंडिंग एंगल, कौन कौन से ट्रेंडिंग एंगल है देख सकते हैं। ट्रेंडिंग एंगल तो एक ट्राइगोनल बनाते हैं पहले। ट्राइगोनल बनाए हम लोग। ट्राइगोनल में क्या कहें हम लोग, इसको 90 डिग्री, इसको हम लोग 37 डिग्री मानेंगे, इसको 53 डिग्री। करेक्ट, तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या मानेंगे हम लोग, 5 मान लेंगे। इस वाले एंगल पे देखेंगे तो क्या मानेंगे हम लोग, 4 मानेंगे, और इसमें देखेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। करेक्ट, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, ट्रिक है। करेक्ट, छोटे के सामने छोटा और बड़े के सामने बड़ा, ये हमेशा नोट कर लीजिए, ट्रिक है। ट्रिक क्या लिखेंगे, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा। करेक्ट, ये ट्रिक है, इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो आइए निकालते हैं इसका साइन। अगर हम साइन 37 डिग्री का मान निकालें तो साइन 37 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, हाइपोटेनस कितना है, 5 है। करेक्ट, ऐसे ही cos 53 निकालते हैं, cos 53 डिग्री का मान निकालते हैं, तो cos 53 डिग्री का मान कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। करेक्ट, क्या निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 4 होगा, हाइपोटेनस कितना है, 5। करेक्ट, अगर हम tan 37 डिग्री का मान निकालें, tan 37 डिग्री का मान, तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। करेक्ट, tan डिग्री का मान कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, बेस कितना है, 4। करेक्ट, ये हो गए कुछ ट्रेंडिंग एंगल। हमेशा ध्यान रहे, बड़े के सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा। करेक्ट, इसे एक और देख लेते हैं। ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाएंगे, इसको क्या मान लेंगे, 90 डिग्री। अगर हम इसको 53 डिग्री मान लें, इसको 37 डिग्री, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या ट्रिक हम बोलते हैं, हम लोग लगाएं, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा। तो छोटे के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, बड़े के सामने क्या लिखेंगे, 5, और छोटे के सामने क्या लिखेंगे, 3, इसके सामने क्या लिखेंगे, 4। करेक्ट, तो अब निकालेंगे हम लोग साइन 53
डिग्री का मान sin 53 डिग्री का मान कितना होगा? sin 53 डिग्री का मान परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5। अगर cos 37 डिग्री का मान निकाले तो अगर हम cos 53 डिग्री का मान निकालते हैं, करेक्ट, डिग्री का मान cos 53 डिग्री का मान, सॉरी 37 डिग्री का मान है। cos 53 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। tan 53 डिग्री का मान कितना होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, करेक्ट। तो हमने कुछ ट्रेंडिंग एंगल के बारे में जान लिए कि ट्रिक से छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा हमेशा रखिएगा, करेक्ट। तो ये ट्रेंडिंग एंगल कुछ है, करेक्ट। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये हमारी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को आज समाप्त कर देंगे हम लोग इस वीडियो में। आइए कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? दी टू शॉर्टर साइड, दी टू शॉर्टर साइड, दी टू शॉर्टर साइड ऑफ right angle triangle, right triangle are 5 centimeter and 12 centimeter, करेक्ट। क्या लिखे हम लोग? The two shorter side of right angle triangle are 5 centimeter and 12 centimeter. Let theta donating angle opposite to 5 centimeter find। क्या लिखा? टू शॉर्टर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। लेट थीटा रोटेटिंग एंगल अपोजिट टू 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो आंसर क्या कैसे निकालेंगे? एक ट्राइंगल को ले लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल निकालेंगे। क्या कह रहा है? टू शॉर्टर साइड एंगल ऑफ ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, थीटा डोनेटिंग अपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो क्या लेंगे? 90 डिग्री इसको लेंगे। टू शॉर्टर साइड मतलब एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है हम लोगों को? इस शॉर्टर साइड क्या है? क्या कर रहा है? टू शॉर्टर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर डोनेटिंग एंगल थीटा अपोजिट 5 सेंटीमीटर। किसके? थीटा के अपोजिट। थीटा अपोजिट क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो एक क्या होगा? 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इसको निकालेंगे हम लोग। एच स्क्वायर अपान रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या होगा?
12 रंग में 144 प्लस 25 169, करेक्ट। क्या हो जाएगा, H इक्वल 13। हाइपोटेनस कितना हो गया 13, करेक्ट। हाइपोटेनस में हम लोग क्या निकाला 13। क्या पूछा है, एंगल ऑफ लेट थीटा 20 एंगल पूछा है, तो साइन थीटा इक्वल साइन थीटा क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13। कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हुआ आंसर। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल क्या है, इफ tan थीटा इक्वल √2, फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा, करेक्ट। क्या कह रहा है, tan थीटा इक्वल √2, एक ट्रायंगल बना देंगे हम लोग। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा किसे कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट। क्या हो जाएगा 1/√2/1, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर कितना है √2, बेस कितना मान लेंगे 1, करेक्ट। हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम लोग निकालेंगे h² √2 प्लस √2, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, ab1² / 3 हो जाएगा, 1 × 1 √3 2 1 ये जिसका कितना होगा √3, यहां मानेंगे कितना √3। क्या पूछ रहा है, साइन थीटा इक्वल, तो के साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √2/√3, और क्या पूछा है cos थीटा, तो cos थीटा क्या मानेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट। बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और लिखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इफ y इक्वल साइन थीटा अपॉन थीटा, then find value of
then find value of y if थीटा 60 डिग्री। करेक्ट? क्या कह रहा है? इफ y इक्वल साइन थीटा अपॉन थीटा देन फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ थीटा इक्वल 60 डिग्री। करेक्ट? तो हम लोग नोट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो y इक्वल थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री अपॉन थीटा कितना है? 60 डिग्री। हम लोग क्या निकालेंगे? 60 डिग्री को डिग्री किस में चेंज करेंगे? रेडियन में। 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 क्या आएगा? पाई बाय 3। करेक्ट? तो और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। क्या लिखेंगे? √3/2 पाई/3। करेक्ट? √3/2 पाई/3। क्या लिखेंगे? 3 ऊपर ले जाएंगे, 3√3/2 पाई। क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? आंसर आ जाएगा। ऐसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग? इफ साइन थीटा इक्वल √2, if sin theta equal √2, then find tan theta and cos theta। करेक्ट? तो क्या निकालेंगे हम लोग? क्या करना है? sin theta इक्वल √2 then find tan theta and cos theta। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। ट्रायंगल क्या कर रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। करेक्ट? क्या लिखेंगे? √2/1। परपेंडिकुलर कितना है? √2, हाइपोटेनस कितना है? 1। क्या कर रहा है हम लोगों को निकालने के लिए? tan थीटा। तो tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? √2, सॉरी अभी इसका बेस निकालना है। बेस इसका कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। निकाले थे ना पहले वाले में, कितना होगा? √3। तो क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस √2/√3। और क्या करना है? कॉस टर्म। कॉस टर्म क्या करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा? √3। करेक्ट? अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लीजिए नोट में, नोट डाल के। साइन थीटा √2 इक्वल 1.414। √2 का मान कितना होता है? 1.414। करेक्ट? साइन थीटा more than 1 not possible। क्या पॉसिबल नहीं होता? more than 1 not possible। इसको क्या लिखिए? नॉट पॉसिबल लिख लीजिए। करेक्ट? आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।